नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है शशांक और खौफनगर में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम कमल प्रजापति है। मैं पेशे से ट्रक ड्राइवर हूं और पिछले 15 सालों से हाईवे की सड़कों पर धूल भाग रहा हूं। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, न दिन का ठिकाना है न रात का। कभी किसी ढाबे के पीछे ट्रक खड़ा करके सो गए, तो कभी हाईवे के किनारे इस सीट पर सिर टिका लिया। कभी ठंडी रातों में अलाव के पास बैठे, तो कभी झुलसाने वाली गर्मी में पसीने से तरबतर होकर गाड़ी चलाई। मैंने अपने इस सफर में बहुत कुछ देखा है। कभी सड़क किनारे पर खड़ी परछाइयों को, कभी खेतों में अकेले चलते लोगों को, तो कभी वीरान रास्तों में अजीब अजीब आवाजें सुनी है। लेकिन उस रात जो मेरे साथ हुआ, उससे ज्यादा खौफनाक मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। गर्मी का मौसम था, मई का महीना। दिन भर इतनी कड़ाके की धूप पड़ी थी कि लगता था जैसे आसमान से आग बरस रही हो। दोपहर में जब ट्रक चलाते हुए खिड़की से हाथ बाहर निकाला था, तो हवा नहीं गर्म लपटों का एहसास हुआ था। अब रात के 9 बज चुके थे, लेकिन गर्मी जरा भी कम नहीं हुई थी। कपड़े तक पसीने से चिपक गए थे। हवा में अजीब सा भारीपन था। दरअसल मैं झारखंड के एक पुराने हाईवे से गुजर रहा था। यह सड़क एक टाइम पे काफी मशहूर थी, लेकिन अब धीरे धीरे उजड़ रही थी। वो हाईवे एक घने जंगल के बीच से होकर गुजरता था, जहां कई किलोमीटर तक ना कोई गांव था और ना ही कोई ढाबा। बस घना जंगल, सन्नाटा और बीचों बीच में एक काली सड़क। यूं ही चलते चलते अचानक मेरी नजर ट्रक के तापमान मीटर की तरफ पड़ी। इंजन जरूरत से ज्यादा ही गर्म हो रखा था। अब दिमाग में एक ही सवाल था, क्या ट्रक को रोकूं या चलते रहूं? अगर रोकता हूं तो इस जंगल में अकेले बैठना मुश्किल होगा, और अगर चलाता हूं तो इंजन खराब भी हो सकता है। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। मैंने गियर डाउन किया और गाड़ी को धीरे धीरे चलाता रहा, लेकिन अंदर से एक अजीब सा डर महसूस होने लगा था। मुझे महसूस हो रहा था कि यह सफर इतना आसान नहीं होने वाला। दोस्तों, उस दिन मैं जमशेदपुर से ट्रक में माल लोड करके निकला था। मुझे ट्रक लेकर आसाम के सिलचर पहुंचना था। मैं इस सड़क से एक बार और गुजर चुका हूं, पर उस वक्त दिन का समय था और मेरे साथ मेरा हेल्पर भी था। पर आज मैं अकेला गुजर रहा था, वो भी अकेला, आधी रात को। इसलिए मन में एक अजीब सी बेचैनी और डर था। दिन भर ट्रक चलाने के बाद मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा था। घंटों स्टीयरिंग पकड़ने के बाद हाथ पूरे सुन्ने पड़ चुके थे और पीठ में अजीब सी जकड़न थी। लेकिन इससे भी ज्यादा तकलीफ दे था पेट का खाली होना। बहुत तेज भूख लगी थी उस वक्त। जब मैं फैक्ट्री से निकला था, तब सोचा था कि किसी ढाबे पर रुककर खाना खा लूंगा। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, कोई ढाबा मुझे नजर ही नहीं आया। सड़क के दोनों तरफ बस घना जंगल और दूर दूर तक कोई चहल पहल नहीं। रात के करीब 11:30 बज रहे होंगे। गर्मी इतनी थी कि शरीर से पसीने टपके ही जा रहे थे। मैंने सोचा कि थोड़ा आराम कर लूं, पानी भी पी लूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ूंगा। फिर मैंने ट्रक को एक किनारे खड़ा किया, इंजन बंद किया और गियर लॉक कर दिया। फिर कैबिन के पास रखी पानी की बोतल निकाली और एक लंबा घूंट लिया। लेकिन जैसे ही पानी गले से नीचे उतरा, एकदम गर्म लगा। पानी एकदम खौल रहा था। उस गर्म पानी ने गला और ज्यादा सुखा दिया, तो ऐसा लगा जैसे प्यास बुझने के बजाय और बढ़ गई हो। फिर मैंने झिलझिलाते हुए बोतल वापस रख दी। प्यास से बेचैन होकर मैं इधर उधर देखने लगा कि शायद ठंडे पानी का कोई इंतजाम हो जाए। और तभी मेरी नजर सीट के नीचे रखी एक बोतल पर पड़ी। ये बोतल एक दोस्त ने मुझे जबरदस्ती दी थी। उसने कहा था, अरे रख ले भाई, काम आएगी। तू अकेले इतनी लंबी लंबी ड्राइव करता है, एक दो पैक कभी पी भी लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। मैं शराब पीने का आदी नहीं था, ना ही मुझे इसकी जरूरत पड़ती थी। लेकिन उस वक्त गर्मी, थकान और बेचैनी ने दिमाग खराब कर दिया था। मैंने सोचा थोड़ी बहुत पी भी लूंगा तो शायद नींद आ जाएगी और शरीर की अकड़न भी कम होगी। तो मैंने एक घूंट लिया, फिर दूसरा। गला जल उठा, लेकिन अजीब सी राहत भी महसूस हुई। थोड़ी देर बैठने के बाद मैंने ट्रक दोबारा स्टार्ट किया और आगे बढ़ा। अब सड़क और ज्यादा सुनसान लगने लगी थी। सड़क के दोनों तरफ ही घना जंगल था। बड़े बड़े पेड़ अंधेरे में डरावने साए जैसे दिख रहे थे। सड़क भी पूरे तरीके से चिकनी नहीं थी
और ट्रक का झटका हर बार थकी हुई हड्डियों में दर्द भर रहा था। करीब आधे घंटे तक ट्रक चलाने के बाद अचानक गाड़ी में हल्के झटके महसूस हुए। पहले तो लगा कि इंजन गर्म हो गया होगा। गर्मी वैसे भी अपनी चरम सीमा पर थी और इतना लंबा सफर तय करने के बाद इंजन का हीटअप हो जाना कोई नई बात नहीं है। मगर अगले ही पल झटकों की रफ्तार बढ़ने लगी। ट्रक एक बार धड़धड़ाया, फिर एक झटका देकर हल्का सा रुकने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर क्या हो रहा है। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था और दूर दूर तक कोई भी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। अब ट्रक बार बार झटका खाने लगा, जैसे इंजन में कोई बड़ी गड़बड़ हो रही है। अब मुझसे और रिस्क नहीं लिया गया। मैंने तुरंत ट्रक को सड़क के किनारे रोक दिया। गाड़ी पूरी तरह बंद हो चुकी थी। मैंने चाबी घुमाई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। गहरी सांस लेते हुए मैं ट्रक से नीचे उतरा और बोनट खोलने के लिए आगे बढ़ा। चारों तरफ अंधेरा था, बस ट्रक की हेडलाइट चल रही थी, जिनकी रोशनी सड़क के एक हिस्से को उजाला दे रही थी। बाकी हर तरफ धूप अंधेरा था। मैंने टॉर्च जलाया और बोनट उठाया। भाप उठ रही थी, जिससे साफ लग रहा था कि इंजन हीट अप हो चुका है। मैंने डीजल टैंक चेक किया, तेल पूरा था। मैंने फिर रेडिएटर का ढक्कन खोला। वो गर्मी से तप रहा था, लेकिन पानी की कमी नहीं थी उसमें। फिर मेरी नजर इंजन की वायरिंग पर पड़ी। कुछ तार हल्के जले हुए से दिख रहे थे। ये कब हुआ? मैंने खुद से कहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ट्रक अचानक क्यों बंद हुआ? डीजल फुल था, पानी भी था, तो दिक्कत कहाँ थी? तभी जैसे ही मैं इंजन का मुआयना कर ही रहा था, तभी पास की झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। सूखी पत्तियों के दबने की आवाज आई। शुरुआत में हल्की सरसराहट हुई, फिर लगा जैसे कोई भारी चीज झाड़ियों के अंदर हिली हो। मेरे कदम वहीं रुक गए। पहले तो मुझे लगा कि कोई जानवर होगा। इस जंगल में जंगली सुअर, हिरण या लकड़बग्घे हो सकते थे, लेकिन अगले ही पल मुझे एहसास हुआ कि यह आवाज किसी जानवर की नहीं थी। ये आवाज किसी इंसान के चलने जैसी थी, धीमी लेकिन सतर्क। कोई जैसे धीरे धीरे दबे पाँव मेरी तरफ बढ़ रहा हो। मैं कुछ पल वहीं खड़ा होकर सुनता रहा। सांसें तेज हो गई थी। गर्मी से पहले ही पसीना बह रहा था, लेकिन अब तो बदन और भी ज्यादा चिपचिपा महसूस होने लगा। फिर अचानक से वो आवाज आना बंद हो गई। मानो जो भी था वो अब एकदम स्थिर खड़ा हो गया हो। मेरा गला सूखने लगा। मैंने झाड़ियों की तरफ टॉर्च घुमाई, लेकिन अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। इंजन गर्म था, ट्रक स्टार्ट भी नहीं हो रहा था, और अब ये अजीब सी आवाजें आने का संकेत। मैंने सोचा कि थोड़ा इंतजार करता हूं, शायद इंजन ठंडा होने के बाद अपने आप स्टार्ट हो जाए। मैंने धीरे धीरे ट्रक के कैबिन में वापस आया और ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। जैसे ही मैं सीट पर गिरा, मेरा सिर थोड़ा भारी भारी लगने लगा। तभी मुझे याद आया, शराब। थोड़ी देर पहले जो कुछ घूंट मैंने लिए थे, अब उसका असर होने लगा था। गर्मी, थकान, सुनसान जंगल, अभी अजीबोगरीब माहौल। मैंने एक लंबी सांस ली और खुद को समझाने की कोशिश की। कमल, तू बहुत सोच रहा है। ये सब तेरा वहम है। बस ट्रक स्टार्ट होने दे, फिर यहां से निकल चल। लेकिन अंदर से एक अजीब सा डर कह रहा था, आज की रात आसान नहीं होने वाली। करीब 40-45 मिनट ट्रक को बंद हुए हो चुके थे। मैं ड्राइवर सीट पर बैठा बाहर के अंधेरे को घूर रहा था। ट्रक का बोनट खोलकर इंजन भी देख चुका था, लेकिन कोई गड़बड़ी समझ ही नहीं आ रही थी। हवा एकदम बंद थी। अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। हाईवे से गुजरते वक्त जो हल्की फुल्की हवा महसूस हुई थी, वो भी अब नहीं थी। मैं सीट से टिककर थोड़ी देर सुस्ताता रहा, क्योंकि आंखें भारी हो रही थी। लेकिन अचानक एक ख्याल दिमाग में आया, कहीं कोई अनदेखी ताकत तो नहीं। ये सोचते ही मेरी हालत खराब होने लगी। मैंने खुद को संभालते हुए ट्रक की चाबी घुमाई और दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन ने एक हल्की सी खड़खड़ाहट की, जैसे अंदर कुछ फंसा हो। मैंने जोर देकर एक्सीलेटर दबाया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ट्रक वैसे ही खामोश पड़ा रहा, जैसे उसमें जान ही ना हो। अब सच में घबराहट होने लगी थी। मैंने गहरी सांस ली और बाहर निकल के फिर से बोनट खोलने का फैसला किया। लेकिन तभी जैसे ही मैंने गियर लीवर पर हाथ रखा, ट्रक के अंदर एक अजीब सी धड़धड़ की आवाज आई।
इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, अचानक ट्रक का हॉर्न अचानक एक तेज आवाज में बज उठा। मैं एक झटके में सीट पर से उछल पड़ा। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे कानों के पास बम फोड़ दिया हो। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा, पर आस पास कोई भी नहीं था। बाहर घना अंधेरा था, दूर दूर तक कोई हलचल नहीं थी। सिर्फ जंगल के पेड़ खड़े थे जो हवा की हवा में एकदम शांत थे। लेकिन यह हॉर्न कैसे खुद बचा? मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने डैशबोर्ड पर जाकर देखा। हॉर्न की वायरिंग तो बिल्कुल सही थी। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा दिमाग मानने को तैयार ही नहीं था। क्योंकि कुछ देर पहले जब मैं इंजन की वायरिंग चेक कर रहा था, तब हॉर्न के तार बिल्कुल सही थे। तो अब ये अकेले कैसे बच सकते थे? मैं धीरे धीरे ट्रक से बाहर निकला। पसीने से मेरी शर्ट भीग चुकी थी। टॉर्च चलाकर मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन दूर दूर तक बस सन्नाटा पसरा था। कि तभी पीछे की झाड़ियों से कुछ आवाजें आई। अब की बार आवाजें तेज थी, जैसे कोई भारी कदमों से चल रहा हो। जब मैंने हिम्मत करके टॉर्च की रोशनी उस तरफ डाली, तो रोशनी उस दिशा में डालते ही सब कुछ दोबारा शांत हो गया। पसीना मेरे माथे से टपक रहा था और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं तेजी से ट्रक के कैबिन के अंदर आया और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। मेरे हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। बाहर जो कुछ भी हो रहा था वो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था। मैंने गहरी सांस ली और ट्रक के शीशे से बाहर झांकने की कोशिश की, पर बाहर सिर्फ अंधेरा था, घना डरावना अंधेरा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कहीं ना कहीं कोई सांसें भर रहा हो। एक भारीपन सा महसूस हो रहा था, जैसे माहौल में कुछ अजीब सा बदल चुका हुआ। तभी ट्रक के शीशे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने एक झटके में शीशे की ओर देखा। शीशा खोलकर मैंने तेजी से चारों तरफ नजर दौड़ाई। कोई परछाई, कोई इंसान, कोई जानवर, पर कुछ भी वहां मौजूद ही नहीं था। लेकिन फिर वही वह आवाज दोबारा आई, इस बार और भी हल्की और भी धीमी, जैसे कोई बहुत ही करीब हो मेरे। अब उस वक्त इस चीज को अपना भ्रम कहना मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी होती, क्योंकि यह सब हकीकत में हो रहा था। तभी अचानक बोनट पर आकर कुछ गिरा, जैसे किसी ने ऊपर से कोई भारी चीज फेंकी हो। मैंने घबराकर टॉर्च जलाकर बोनट की तरफ देखा, और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह तक को हिलाकर रख दिया। बोनट पर लाल रंग का एक गीला धब्बा था, ताजा खून जैसा। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि यहां कुछ बहुत गलत हो रहा है। मैं कोने में जाकर चुपचाप बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। तभी ट्रक के शीशे के पास से कोई छाया सरकती हुई गुजरी, और उसी वक्त जंगल के अंदर से धीमी धीमी फुसफुसाहटों की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कई लोगों की आवाज में मेरा नाम पुकार रहा हो। कमाल, कमाल, यहां से चले जाओ। मैं ट्रक के अंदर कांपता बैठा रहा, और उसी पल अचानक ट्रक के शीशे पर खून से सनी एक हथेली की छाप उभर आई। तभी सामने की झाड़ियों में हलचल हुई। सूखे पत्तों के चरमराने की आवाज ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी। मैंने टॉर्च उस तरफ घुमाई तो देखा एक बूढ़ा आदमी, बहुत ही पतला दुबला सा, हड्डी ही हड्डी नजर आ रही थी उसके शरीर में। खाल जाकर जैसे उसके हड्डी से चिपक गई थी। वो अपनी झुकी हुई कमर के साथ धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर आ रहा था। उसने अपने हाथ में एक मटका पकड़ रखा था, पर यह कोई आम मटका नहीं था। उसके अंदर तेज लाल पीली आग धधक रही थी। उस आदमी की चाल पूरे तरीके से असामान्य थी। उसके पैर कांप रहे थे और उसकी गर्दन अजीब तरीके से झुकी हुई थी। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ दो काले खाली गड्ढे थे, और उसका चेहरा किसी जले हुए शरीर जैसा दिख रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वो मटका बिना किसी तेल या लकड़ी के चल रहा था। मैंने तेजी से ट्रक की चाबी घुमाई, लेकिन ट्रक भी फिर भी स्टार्ट नहीं हुआ। अब वो सीधा मेरी तरफ बढ़ रहा था, और जैसे जैसे वो पास आ रहा था, हवा में एक अजीब गंध फैलती जा रही थी, जले हुए मांस और राख जैसी। मटके की आग और तेज हो गई, और मुझे उसमें कुछ हलचल सी महसूस हुई, जैसे उसके अंदर कुछ फड़फड़ा रहा हो। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। वो बूढ़ा आदमी
अब मेरे ट्रक के ठीक सामने था। उसने धीरे से अपना मटका अब जमीन पर रख दिया। अचानक मटके की आग तेज लपटों में बदल गई और उसके अंदर से किसी के चीखने की भयानक आवाजें आने लगी। तभी हड़बड़ी में मैंने ट्रक में टंगी बजरंगबली की फोटो को तुरंत मैंने वहां से उतारकर अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। मैं लगातार हनुमान चालीसा का पाठ किए जा रहा था, ऊपर वाले से विनती करते हुए कि मेरा ट्रक किसी तरह स्टार्ट कर दो, मेरी जान बचा लो भगवान। तभी मैंने पूरी उम्मीद के साथ ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की और करिश्मा हो गया। सच में मेरा ट्रक एक झटके में स्टार्ट हो गया। मैं पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाकर वहां से भागा। भागते भागते जब मैं दूर एक गांव के ढाबे पर पहुंचा और वहां के लोगों को अपनी आप बीती सुनाई, तो उन्होंने बताया कि उस जंगल में सालों पहले कुछ तांत्रिकों ने एक पूरे परिवार को मार दिया था। तभी से वो जगह शापित हो गई है। मेरे बजरंगबली ने उस वक्त साक्षात मेरी जान बचाई थी। मुझे उस रास्ते फिर गुजरना पड़ा था, लेकिन दिन के वक्त भी मैं हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते ही मैंने उस सड़क को पार किया था। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।